नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड जो है एक बहुत ही बड़ा कॉरपोरेशन दफ्तर है, सेक्टर 9 के अंदर स्थित है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड दावा तो करता है कि हम गरीब लोगों को बेहतरीन और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का दावा तो बहुत करता है, लेकिन जो उसके दावे हैं वो ज़मीनी हकीकत पर कितने अच्छे साबित हो रहे हैं, इसकी जो है गिरी जागती जो झलक है वो सेक्टर 34 में देखने को मिली, जहाँ से आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रेम मेहता ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा संचालित किए गए सुलभ शौचालय, जिन्हें हम पब्लिक टॉयलेट भी कहते हैं, पिछले 3 हफ्ते से वो बंद पड़े हैं। सेक्टर 34 में हज़ारों की संख्या में इमिग्रेशन कंपनीज और कोचिंग सेंटर भी बने हुए हैं, जिसके कारण वहाँ पर रोजाना जो है हज़ारों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। और वहाँ पर कुछ पंजाब के और हरियाणा के कुछ सरकारी कार्यालय भी बने हुए हैं, जिसके कारण वहाँ पर आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये पब्लिक शौचालय बंद होने के कारण ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो कोचिंग सेंटर में आने वाले छात्राओं को उठानी पड़ रही है। अब देखना होगा कि क्या चंडीगढ़ प्रशासन जो है और जो हाउसिंग बोर्ड है वो अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागता है या फिर ऐसे ही आंखें मूंद कर बैठा रहेगा। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट मेरे साथ चंडीगढ़ से। ये सेक्टर 34 में खड़ी हुई इस टाइम पे, और आप देख सकते हैं कि ताले लगे हुए हैं। हर साल का काम हो गया हाउसिंग बोर्ड का, और यहाँ पर कम से कम भी 25,000 बच्चा कर्मचारी सारे जंगल में जा के बाथरूम करते हैं। और देखो ताले लगे हुए हैं सारे, हर साल का ड्रामा है इनका। इनके 5 बाथरूम है ना, ये कॉरपोरेशन को देते हैं। अगर कॉरपोरेशन को दें तो कम से कम डेली की डेली खुलते रहे और गरीब आदमी इधर उधर ना भटकता फिरे, क्योंकि सवेरे सवेरे जो दिहाड़ी करने वाले बंदे हैं, बताओ वो कहाँ पर जाएं बाथरूम करने, कहाँ पे वो टॉयलेट करने जाएं। तो हर साल का इनका काम है कि ताले लगा के चले जाते हैं, और ये जल्दी से जल्दी खोले जाए ताकि पब्लिक परेशान ना हो। सेंटर में बच्चे भी इधर उधर, बच्चियाँ इधर सेंटरों में से जाती हैं, और जितने भी अपने वेंडर भाई खड़े हैं, वेंडर भाइयों को यहाँ कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। तो 5 के 5 बाथरूम के लोग हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ हाउसिंग बोर्ड से कि किस खुशी में इनको लोग लगा के रखे हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी खोले जाएं। मैं हाउसिंग बोर्ड के बाथरूम के पास खड़ी हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ करीब करीब 1 महीने से ताला लगा हुआ है। इतनी बच्चियाँ स्कूल में पढ़ने के लिए आती है, लेबर आते हैं, सफाई वाले आते हैं, और हमारे वेंडर भाई आते हैं। आप बताओ कि कहाँ पर वो वॉशरूम जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड को मैं इतनी बार लेटर लिख चुकी हूँ कि हमें कॉरपोरेशन को दिए जाए ये बाथरूम, जिससे कि हम रात के 10 बजे तक खोल के रखें, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे खोल के रखें। तो हर बार बोल देते हैं कि नया ठेकेदार आया है, उन गरीब आदमियों को भी नौकरी से निकाल के दूसरे बंदे रख लेता है। तो एक गरीब का घर कैसे चलता है, ना वो दर्द ठेकेदार को पता, ना हाउसिंग बोर्ड वालों को पता। मैं आज फिर एक लेटर गवर्नर साहब को भेज रही हूँ कि यहाँ पर कम से कम 25,000 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और जो मैंने सुना है कि अब जब सुबह मैंने वीडियो डाली तो किसी का फ़ोन आया ठेकेदार का कि आप यहीं से पैसे लेके और इसी में से तनख्वाह अपनी खुद की करो, कमाई करो। ये कोई तरीका नहीं है पब्लिक के लिए। अगर हम लोग इतनी भी सुविधा नहीं दे सकते तो चंडीगढ़ शहर में बहुत शर्म की बात है। ये बच्चियां खड़ी हैं यहाँ पे, सेंटरों में आती हैं, क्यों पैसे दे? वो पेरेंट्स बच्चों को खर्चे के लिए गिने चुने पैसे देते हैं, जिससे कि उनकी स्टडी पूरी भी हो सके, रेंट भी दे, वो बच्चे अपने खाने का खर्चा भी देते हैं। अब यही बाकी रह गया कि बाथरूम करने के भी पैसे वो देने पड़ेंगे। क्यों दे बार बार? डेली का 10 रुपये दे के बच्चों को तो जाके पड़ गए 300 रुपये। तो मैं प्रशासन से पहली दुआई यही करूँगी कि जैसे हमारा कॉरपोरेशन बड़े अच्छे से बाथरूम चला रहा है, तो ये 500 बाथरूम हमें दिए जाए कॉरपोरेशन को, ताकि हम ढंग से चला सकें और बच्चियों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे, और बाथरूम बंद ना हो जाए। ये देखो सारा दिन 5 बाथरूम है, मैं 500 बाथरूमों पे गई, 500 के 5 पे ताले लगे हुए हैं।
तो मैं एक कि इमीडिएटली खोले, पुराने बंदे रखे, और हाउसिंग बोर्ड नहीं चला सकता तो कॉरपोरेशन को दे वापिस। और आज मैं गवर्नर साहब, एडवाइजर साहब और कमिश्नर साहब सबको द्वारा फिर लेटर लिखी। धन्यवाद।